नमस्कार सभी दर्शकों को श्रावण पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बताइए। इस एकादशी को करने से क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है, क्या नाम है, और इसकी कथा भी मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम सभी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है, जो आइए हम और आप भी सुनते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम का एक राज्य हुआ था। उस राज्य में महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। यद्यपि वो तो राजा थे, इसीलिए धन धान्य अन्न आदि किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु भगवान ने उन्हें संतान से विहीन करके रखा था। राजा के न तो कोई पुत्र हुआ, ना ही कोई पुत्री हुई। इस कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। मुख्य कारण तो यह था कि मेरे बाद इस प्रजा को देखने वाला, इसकी रक्षा और देखभाल करने वाला भला कौन होगा। राजा सदैव चिंतित रहा करते थे। एक दिन राजा ने प्रजा को बुलाया, मंत्रियों को बिठाया और उनके सामने बहुत ही करुण भाव से राजा ने अपने विचार व्यक्त किए। राजा महिजीत ने कहा, हे प्रजावासियों, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। तुम सभी का पिता बनकर के सेवा की है, रक्षा की है और पुत्रों के समान तुम्हारी सबकी मैंने देखभाल की है। सदैव धर्म के कार्य किए हैं, मंदिर आदि बनवाए हैं, दीन दुखियों की सहायता की है, परंतु न जाने क्यों भगवान ने मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। प्रजावासियों, क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर है कि धर्मात्मा और धर्म परायण होने के बाद भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? यद्यपि प्रजा राजा के कारण को जानने में असमर्थ थी, परंतु मंत्रियों से, जो कि ब्राह्मण थे, उनसे राजा का करुण भाव सुना नहीं गया। मंत्रियों ने उसी समय राजा के दरबार से उठ करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। मंत्री ब्राह्मण वन को आए और अनेक ऋषि मुनियों से मिलने लगे। राजा के दुख का कारण और उपाय जानने लगे। कुछ ऋषि मुनियों ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा, और ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर मंत्रीगण पहुंचे, जहां पर अनेक आश्रम बने हुए थे। बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान के भजन में तत्पर थे। उन्हीं ऋषियों के मध्य एक वयोवृद्ध और सर्वज्ञाता लोमश ऋषि का आश्रम था। मंत्री ब्राह्मण लोमश ऋषि के निकट पहुंचे, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही निवेदन के साथ कहा, भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं। वेद वेदांगों का कोई भी श्लोक आपसे अछूता नहीं रहा। हमारे राजा बहुत धर्मात्मा हैं, हम सभी का प्रेम उनके लिए बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन न जाने क्यों वो संतान से विहीन है। मैं आपसे इसका उपाय और कारण पूछने आया हूं। लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया। ऋषि ने कहा, हे मंत्रियों, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धर मनुष्य हुआ करते थे। तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन मनुष्य हुआ करते थे। उनका एक ही मुख्य काम था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना। एक बार भूखे रह करके उनको बहुत प्यास लगी और एक जलाशय पर वो जल पीने के लिए गए। उसी जलाशय पर एक गाय, जो आधा जल पी चुकी थी और उसकी प्यास अभी पूरी बुझी नहीं थी, राजा ने उस गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगे। चूंकि गाय अधप्यासी रह गई, इसी श्राप से राजा को राज्य तो मिला, वो राजा तो बने, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे मंत्रियों, आप सभी राजा के साथ मिलकर के श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। विधि विधान के साथ श्री विष्णु भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करिए। निश्चित ही आपके राज्य को उसका उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा। मंत्री वापस राज्य में आए
और राजा महिजीत से कहा, मैं उपाय खोजकर आया हूँ। महाराज, हम सभी आपके निमित्त और आप स्वयं के निमित्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। राजा ने उन सभी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से 9 महीने के पश्चात राजा के राज्य में उनके आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो भी व्रत करता है, धर्म के साथ, निष्ठा के साथ जो भगवान विष्णु और भगवान शिव को ध्यान लगाता है, निश्चित ही उसके समस्त पाप दूर होते हैं। उसके जीवन में यदि संतान की प्राप्ति नहीं है तो भगवान कृपा करके उसके भाग्य में संतान का सुख लिखते हैं। जिन किसी को भी संतान नहीं है, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए और ठाकुर जी के बाल्य स्वरूप का पूजन करना चाहिए। सभी दर्शकों को एक बार पुनः पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।